और यूपी में एक मजदूर के घर अचानक इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई और उसे 41 करोड़ का नोटिस थमा दिया। नोटिस देखकर मजदूर के होश उड़ गए। देखिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अजब गजब मामला सामने आया। एक मजदूर के पास इनकम टैक्स की 41 करोड़ रुपए के नोटिस पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मजदूर के घर कुछ दिन पहले इनकम टैक्स का नोटिस आया। बताया गया कि खाते से 41 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। 7 करोड़ रुपए जीएसटी जमा करना है। मजदूर के पास नोटिस आने के बाद पूरे परिवार के होश उड़ गए। मजदूर ने इसकी शिकायत पटरी थाने पर की। पटरी थाने पर न्याय नहीं मिलने के बाद अब एसपी के यहाँ पहुंचकर उसने शिकायत की है। पीड़ित श्याम बाबू बिंद ने बताया कि नोटिस में पहले बैंक खाते से 21 करोड़ का लेन देन बताया गया। कुछ समय बीतने के बाद 41 करोड़ का नोटिस आ गया। जीएसटी के नोटिस देखकर पूरा परिवार परेशान है। इसमें कितना पैसा लेन देन किया नहीं मुझे मालूम, लेकिन अब दिखा रहा है नेट पे इनकम टैक्स। जब ऑफिस से नोटिस आने लगा तब हमें मालूम चला, तब चेक कराए, अब जाके दिखा रहा है 41 करोड़ रुपया का लेन देन हुआ है खाते से। 40 करोड़ रुपया का जीएसटी 7 करोड़ रुपया आया है और भरने के लिए आया है। तो हम लोग खेती किसानी करते हैं तो इतना पैसा हमारे पास है नहीं करेंगे। और खबर सीएम सिटी गोरखपुर से, जहां पर एसटीएफ और पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया है। उस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। कई मामलों में पुलिस को इस बदमाश की तलाश थी। तस्वीरें यूपी के गोरखपुर में देर रात हुए एनकाउंटर की देखिए। पुलिस और एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस दौरान एसटीएफ का एक सिपाही घायल हो गया। बदमाश की पहचान मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू के रूप में हुई है। बदमाश पर बीएसपी नेता की हत्या का आरोप है। रहमान पर हत्या की कोशिश, पुलिस कस्टडी से भागने समेत 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को सोमवार रात जानकारी मिली थी। रहमान रामनगर करजहा में कुशीनगर की तरफ जाने वाला है। रास्ते में पुलिस और एसटीएफ की टीमों ने घेरेबंदी की। बाइक पर जा रहे रहमान को पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मुस्तफिजुल रहमान दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले से पुलिस हिरासत से फरार था। इसके बाद से लगातार उसकी तलाश जारी थी। पुलिस टीम ने मौके वारदात से एक पिस्टल, कारतूस, बाइक बरामद की है। एनकाउंटर में घायल हुए सिपाही का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई पीतमपुरा शालीमार बाग सड़क चौड़ीकरण के तहत की गई। की रिपोर्ट देखिए। वीडियो अवैध निर्माण पर दिल्ली सरकार के एक्शन का है, जहां अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया गया। दिल्ली सरकार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर सख्त है। इसी के तहत उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा शालीमार बाग इलाके में कार्रवाई की गई। पीतमपुरा में सरकारी जमीन पर बीच सड़क पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के समय सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई का मकसद लोगों के लिए सुगम और जाम मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना है। दिल्ली सरकार अवैध निर्माण को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है। सड़क चौड़ीकरण के तहत शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। डीडीए ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी दी। कहा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण, गैरकानूनी पार्किंग जैसी गतिविधियां मिलने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के कार्रवाई की जाएगी। डीडीए ने यह भी साफ किया कि ध्वस्तीकरण अभियान का पूरा खर्च संबंधित कब्जा धारकों से वसूला जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के औरैया में एक होटल के बाहर होटल कर्मी के साथ मारपीट की गई। घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। दबंगई और मारपीट का ये वीडियो यूपी के औरैया का है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर स्थित एक होटल के बाहर देर रात कुछ युवकों ने होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। वीडियो में दिख रहा है कि कार के बाहर खड़े एक युवक की बहस दूसरे शख्स से होती है। विवाद बढ़ने पर मारपीट शुरू हो जाती है। तभी कार में सवार कुछ लोग उतरते हैं और शख्स के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट की यह वारदात होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक देर रात होटल के बाहर किसी बात को लेकर विवाद हुआ,
जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। घटना से होटल कर्मचारियों और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई और वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर कोतवाली के मुताबिक सीसीटीवी के जरिए अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यूपी के ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट अटकने का मामला सामने आया है। घटना ने हाई राइज इमारतों में लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैलेक्सी वेगा सोसाइटी में लिफ्ट अटकने की घटना सामने आई। अचानक रुकी लिफ्ट में 4 लड़कियां फंस गईं। जानकारी के मुताबिक लिफ्ट करीब 30 मिनट तक फंसी रही और लड़कियां मदद की गुहार लगाती रही। मदद ना मिलने पर लिफ्ट में फंसी लड़कियों ने खुद को शांत रखने और अपना हौसला बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान किसी ने लिफ्ट के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड किया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना की जानकारी होने के बाद सोसाइटी की मेंटेनेंस स्टाफ, दूसरे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। काफी देर मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। इसके बाद सभी लड़कियों को सुरक्षित निकाला गया। गनीमत रही इस दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई। घटना के बाद रेजिडेंट्स का आरोप है कि लिफ्ट एक्ट लागू होने के बावजूद ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जिस वजह से ऐसा हो रहा है, उनका ये भी कहना है कि लिफ्ट के रखरखाव में लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। यूपी के मुरादाबाद में लगातार बारिश के बीच रामगंगा नदी में उफान आने से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच गांव वालों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद जिले के ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां रामगंगा नदी पर बने छोटे छोटे पुल डूब गए हैं। जनजीवन को प्रभावित करने वाले ये हालात पिछले कई दिनों से जारी बारिश और रामगंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से पैदा हुए हैं। वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जान जोखिम में डालकर लोग इसी तरह नदी को पार करने के लिए मजबूर है, ये जानते हुए कि बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। ग्रामीण बैलगाड़ी को पुल से पार करने का खतरा मोल ले रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगी पर है। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बीकनपुर, बीरपुर, बुरियार, मोहम्मदपुर और अहमदपुर समेत कई गांवों का संपर्क फिलहाल जिले से कट चुका है। ग्रामीणों का आरोप है पिछले 4 दिन से इस बाढ़ की विभीषिका से रूबरू हैं। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। ग्रामीणों ने मदद की गुहार लगाई है।